नमस्कार। सुप्रसिद्ध फिल्म लेखक कमलेश पांडे जी को हमने उज्जैन में हिंदी सेवा सम्मान से सम्मानित किया था। सुप्रसिद्ध फिल्म लेखक कमलेश पांडे जी पिछले 5 दशकों से विज्ञापन, फिल्म और टीवी सीरियलों में सक्रिय हैं। आपने अपने करियर की शुरुआत विज्ञापन जगत में कॉपीराइट के रूप में की थी और कॉपीराइट के रूप में आपने कई बड़ी बड़ी कंपनियों के साथ काम किया है। उसमें मारुति, कोलगेट, बीपीएल, एयरटेल, रजनीगंधा, इस तरह की बड़ी बड़ी कंपनियों के लिए आपने काम किया है। आपको बेस्ट कॉपीराइट का अवार्ड भी मिला है और विज्ञापन जगत में, कहने का मतलब विज्ञापन उद्योग में, आपको बहुत ही प्रतिष्ठित माना जाता है। आपका बहुत सम्मान से नाम लिया जाता है। विज्ञापन जगत में रहते रहते आपने फिल्म लेखन शुरू कर दिया और उस दौरान के जो बड़े बड़े नामी फिल्म लेखक थे, आपने उनसे मदद लेना भी चाहा, लेकिन उनका सहयोग आपको नहीं मिला। तो आपने स्वयं फिल्म लेखन शुरू कर दिया और आपके जो मित्र हैं अमोल पालेकर, उनका एक प्रोजेक्ट किया आपने। उसके बाद जो सिलसिला आगे बढ़ता गया तो आपने लगभग अब तक 40 फिल्में लिखी हैं, जिसमें कई फिल्में हिट हैं, जिनमें कुछ प्रमुख फिल्मों के नाम मैं आपको बता देता हूँ। जलवा, चालबाज, दिल, बेटा, खलनायक, सौदागर, दिल्ली 6 और रंग दे बसंती और अन्य फिल्में हैं जो आप जानते ही होंगे। साथ ही साथ आपने टीवी सीरियल भी कुछ किए हैं और आप जी टीवी में प्रोग्रामिंग हेड रहे हैं और आपके कार्यकाल में कई टीवी सीरियल हिट हुए हैं और अच्छे अच्छे प्रोग्राम आए हैं। इससे जी टीवी की लोकप्रियता में और सफलता में बहुत बड़ी भूमिका आपकी रही है। जब आपने मंच पर स्टूडेंटों को संबोधित किया तो आपने यही कहा कि दुनिया में जितने लोग हैं उतनी ही कहानियां हैं। उनके आसपास, इर्द गिर्द हमेशा कहानियां घूमती रहती है, उन्हें घेरे रखती है। वो सोचते हैं क्या लिखूं, क्या ना लिखूं। तो उस समय ये महसूस करने की जरूरत होती है कि किस पर सोचा जाए, समझा जाए। तो ये जरूरत हो जाती है उस समय कि आंखें और कान खोल कर रखे जाए, फिर समझ में आ जाता है आपके। उन्होंने कहा कि मन तो चाहता है कि जो विचार हैं उनको लेखने के माध्यम से फिल्म का स्वरूप दूं, लेकिन ऐसा हो नहीं पाता है। कई बार फिल्म का डायरेक्टर अपने विचार, उसके आइडिया होते हैं, उस पर काम करना होता है। इसी प्रकार से उन्होंने बताया कि 1957 में जबलपुर में जब वो पढ़ रहे थे तो उनके अनुभव के आधार पर उन्होंने बात कही कि वहां पर एक जो वाक्य है, जिसको नारा भी कह सकते हैं, भगत सिंह का लिखा हुआ वाक्य था कि आजादी का ये मतलब नहीं कि अंग्रेजों के बजाय हिंदुस्तानी जालिम आ जाए और वो लोगों पे जुल्म करे और कोई बर्दाश्त कर लेगा? नहीं, उसे टेलीफोन के खंबे पे लटका दिया जाएगा। लेकिन दुर्भाग्य, अभी तक वो खंबे खाली पड़े हैं। रंग दे बसंती की जो पटकथा कहानी है, वो उनके 60 वर्षों का गुस्सा है। उस कहानी को लेकर वो 6 साल तक निर्माता निर्देशकों के ऑफिसों के चक्कर काटते रहे, लेकिन किसी ने उसको बनाने की हाँ नहीं की। आखिरकार राकेश जी और आमिर खान ने कहानी सुनी और आमिर खान को बहुत पसंद आई और यू टीवी ने उसको प्रोड्यूस किया। इस तरह से रंग दे बसंती बनी और सुपर डुपर हिट हुई और उसने बहुत बड़ा संदेश भी दिया। कमलेश जी ने कहा कि जो फिल्म का जन्म होता है वो पटकथा लेखक के माध्यम से होता है।
जब वो कोई फिल्म कहानी लिखता है तो फिल्म का जन्म होता है, और जब वो जन्म होता है, आगे बढ़ती है, बनती है और वो सफल होती है, तो निर्माता, निर्देशक या हीरो को श्रेय चले जाता है। लेखक स्वयं को हमेशा पीछे की पंक्ति में खड़ा पाता है। लेखक के साथ ये जो होता है ना बर्ताव, ये कई लेखकों को मंजूर नहीं है, लेकिन मजबूरी में क्या कर सकते हैं। कमलेश्वर जी राज कपूर साहब के बहुत फैन रहे हैं और उनकी हर फिल्में देखी है और उनकी फिल्मों से ही लेखन में प्रेरणा मिली है। राज कपूर साहब की खूबी के बारे में उन्होंने बताया कि कपूर साहब हमेशा अपने लेखक को अपने साथ रखते थे और परिवार से ज्यादा समय देते थे उनको, इसलिए उनकी कहानी में, फिल्मों में वो बात नजर आती है, इसलिए उनकी फिल्में हिट हैं और यादगार हैं। युवाओं से उन्होंने कहा कि आज के जो युवा हैं वो बड़े प्रतिभाशाली हैं, उनमें जोश से जुनून है कुछ करने का। तो युवाओं को कहा कि आप अच्छा लिखिए, आपका अच्छा लिखा जब सफल होगा और सफलता के बाद आप अपनी मेहनत वही बरकरार रखिए। ऐसा नहीं कि सफलता के बाद आप लापरवाह हो जाएं। अगर ऐसा होगा तो आप लंबे नहीं चलेंगे, और अगर आप अपनी मेहनत और लगन वही रखी जो आपने पहली फिल्म हिट दी थी, वैसी रखी, तो आपको भविष्य में कोई नहीं रोक सकता। आप इस बात को ध्यान रखिए। देखिए, कोई भी सफल व्यक्ति होता है, उससे कोई बहस नहीं करता है, इसलिए एक बार आप सफल लेखक बन जाएं और उसके बाद उस पर अमल करते जाएं, लापरवाही ना करें। इस तरह से युवाओं को भी उन्होंने संदेश दिया और बहुत ही जीवन में प्रेरणादायी संदेश देकर उन्होंने अपनी बात रखी और सभी ने सराहा। कल मैं आपको फिल्म, गीतकार व शायर इब्राहिम अश्क जी के बारे में बताऊंगा। धन्यवाद।